कहो क्या बात है? अरे किस दुनिया में खोए हो? यार किस दुनिया में खोया हो? हाँ तो बहुत जच रही हो यार। अच्छा जज हाँ। पहले से ज्यादा आज जच रही हो। अच्छा हम थोड़ा सोचते हैं कि थोड़ा आराम कर लें। ए क्या? जब इतनी जच रही हूँ तो खा क्यों नहीं लेते? अरे यार खाने वाली बात सच्ची हो। हाँ। अगर खाने वाली चीज होती तो वास्तव में खा जाता। मैं तो समझ रही हूँ। हाँ। दांत लगाए हैं लेकिन बस ना ही चला। ऐसी कोई बात नहीं। थोड़ा चिंता जिन करो विचार। क्या हुआ मेरे राजा? रतिया 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 समाना हो। मैं अपने घर आ गया। बिजली गई क्या? लेकिन हेलो, भूख बड़ी जोर से लगी है। घर में भाभी माँ होगी, आवाज देता हूँ। भाभी मेरी आवाज सुनेगी तो दौड़कर मेरे पास आएगी। फिर रात का खाना भाभी से खाऊंगा। अरे भाभी माँ, भाभी माँ! संतोषिया तोर माटी दैया हमारे पास पूछे तुम्हारे वह बिने पूछे तो हमरे कमरम चढ़ाए मुझे बहुत बड़ी जोर से लगी थी। भागी में मोदी खिलौनो अब भाभी मारे मर गई तो हर भाग बोलने दो बोल रहे क्यों आया? मुझे तो भूख लगी थी। मैं तो आपके पास खाना खाने के लिए आया था, लेकिन यहाँ आने के बाद आज क्या देख रहा हूँ। सुना? कोई बात नहीं भाभी, खाना नहीं खिलाना चाहती, चला जा रहा हूँ, किसी से कुछ नहीं कहूँगा, मैं जा रहा हूँ। कहाँ जाएगा भाई? ऐसे जा जाएगा? सीधे गए
अरे मेरे राजा, सुन रहे हो? हाँ मेरे लाडले देवर को भूख लगी है, ये खाना खाए। खाना मांगने के लिए आए। लेकिन इसका हराम खोर का तो खाना मांगने का एक बहाना है। सही कहती हो। ये मेरे पास इसलिए है कि मैं चल रहा हूँ भाभी माँ के पास खाना मांगने के लिए, हाँ। लेकिन मैं उनको अकेले पाऊंगा और उनकी इज्जत लूट लूंगा। बाबूजी कि बाबूजी घर पर नहीं होंगे, भाभी अकेली होगी, जो चाहूंगा वही करूंगा ना। बाबूजी मेरे दिल में कोई पाप नहीं है, ये सब दोस्त मर सकता है, लेकिन अपने भैया के साथ इतनी बड़ी गद्दारी नहीं करेगा। तुम्हारे दिल में पाप नहीं है, लेकिन तुम्हारे दिमाग में खोट बात है। आज जैसा करते निगाह अपन हमें ऊपर डाले, आज मैं उस निगाह की रोशनी ही छीन लूंगी। ये आपने क्या कर दिया, मेरी आंखों में जाने क्या डाल दिया, मेरी आंखों की रोशनी तो ले लिया बाबूजी। एक बार भी नहीं सोचा कहाँ जाएगा संतोष, कौन इसे सहारा देगा, कौन मुझे एक टुकड़ा रोटी खिलाएगा, कैसे मेरा जीवन बीतेगा। इससे अच्छा तो था बाबूजी कि मेरा गला दबा कर मेरी मौत दे दिया। हमसे क्या भूल हुई, ये सजा हमसे क्या भूल हुई, अब तो चारों ही तरफ दुनिया की गली, अब तो चारों ही तरफ दुनिया की गली, हमसे क्या भूल हुई, ये सजा और देश के गद्दारों को दुनिया से है मिटाना। बात बिगड़ गए और ये बिगाड़ देंगे अगर हम बिगड़ गए। मामा जी मुझे आपके छोड़ पैदा हो गया। डाकू राजन बोलो अगला प्रोग्राम क्या है? हम डाकू वसूल एक नियम है। कौन सा वसूल? कोई काम करने से पहले हम लोग पहले भवानी माँ की पूजा पाठ करते हैं। पूजा पाठ करके उनके चरणों के बाद अपने माथे लगाएंगे, फिर उसके बाद आगे कार्यक्रम करेंगे। ठीक है महाराज, अगर हम डाकुओं के वसूल है कि पहले माँ भगवती के चरणों में नतमस्तक होते हैं और उनके चरणों की विभूति अपने मस्तक पर लगाएंगे और फिर इसके बाद मामा हम सीधा जगह पर चलेंगे। हाँ
कौन टाल सकता है फैसला मोहम्मद का। कौन टाल सकता है फैसला मोहम्मद का। फैसला मोहम्मद का। या भगवान, काफी दूर चलाया हूँ, समझ भी नहीं आ रहा है कहाँ गया हूँ। अब तो मुझे सावित्री की बहुत याद आ रही है। थोड़ी देर यही आराम कर लेता हूँ, प्यास के मारे चला नहीं जा रहा है। थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, फिर आगे जाऊंगा। या भगवान, ये तो हमारे पति है और जंगल में यहाँ क्यों बैठे हैं? मैं पूछती हूँ आखिर बात क्या है? स्वामी, स्वामी। कौन हो भैया? कौन हो? क्यों स्वामी स्वामी चिल्ला रहे हो? कौन हो? स्वामी, मैं आपकी पत्नी सावित्री हूँ। स्वामी, सावित्री, सावित्री मुझे माफ कर दो सावित्री, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, प्यास बड़ी जोरों से लगी है। सावित्री मुझे पानी पिला तो नहीं, मैं मर जाऊंगा सावित्री। नहीं भगवान, ये से मत करिए स्वामी, मैं आ गई हूँ ना, जा रही हूँ, पानी लेकर आऊंगी। जब तक मैं वापस लौट कर ना आऊँ यहाँ से कहीं मत जाना, ठीक है ना? जल्दी आना सावित्री। क्या छुपा रखी है? खाली लोटा है बाबूजी हाथ में, खाली लोटा? पानी ढूंढ रहे हैं, साथ में हमारे पति हैं, दोनों आंखों के अंधे हैं। अरे प्यासे हैं, प्यास के मारे बैठ नहीं सकते, सिर्फ सो जाते हैं। मुझे पानी जंगल का वाक़या है, तुम्हें यहाँ पे पानी ठिकाना पता है कुछ? मुझे कुछ नहीं। पानी कहाँ मिलेगा? नहीं। किसे गुफ्तगू हो रही है मामा जी? ए बेचारी खाली लोटा लेकर जंगल में टहल रही है, पानी की तलाश कर रही है। मामा जी आप तो जानते हैं किडरिया से काफी दूर है और दूर दूर तक कहीं पानी का नाम निशान नहीं है, और अपनी गुफा चारों तरफ से झाड़ी पहाड़ियों से घिरी हुई है। अरे इस बेचारी को पानी कैसे मिलेगा? जाओ गुफा से पानी लाओ और इसकी जरूरत पूरी करो, हम इसकी मदद करेंगे। जाओ लाओ, लोटा हमें दे, हम पानी ला के देते हैं। हाँ
बाबूजी, मैं आपके एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगी। नहीं, इसमें एहसान की कोई बात नहीं। क्यों नहीं, आप तो हमारे लिए भगवान बनकर आ गए। आदमी कभी भगवान नहीं बन सकता। हाँ, वक्त जरूरत पर आदमी के आदमी काम आए वही इंसानियत हो जाती है। बाबूजी, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? वैसे क्या जानना चाहिए? जानना चाहती हूँ, आपका नाम क्या है? कहाँ के रहने वाले हैं आप? क्या करते हैं आप बाबूजी? यानी हमारा नाम, काम और ठिकाना जानना जी चाहिए हाँ। तो हम जरूर बताएंगे। हमारा नाम डाकू माधव सिंह है। जो का डंडा बजता है और देखते ही देश के गद्दारों को उठा देता हूँ सालों को। हाँ, देखते ही मार देते हो। जिस गली जिस मोहल्ले से गुजरते हो लोग डरते हैं, कहते हैं हर जगह देखो डाकू राजन सिंह आ रहा है, नहीं तो देखते ही गोली मार देगा। मुझे अब कैसा नहीं चाहिए। आपके हाथों से पानी नहीं लूंगी, दूर हो जाओ, मेरे नजर सामने से हट जाओ। हाँ, गुस्ताख लड़की, डाकुओं के नाम से तुम नफरत क्यों? जान सकता हूँ क्या भी हो डाकुओं तेरा? बहुत डाकू तो मेरी दुनिया उजाड़ती है बाबूजी। दुनिया उजाड़ दिया। जानना चाहते हैं आप हाँ, बेशक जानना चाहता हूँ, बोल। क्या किया था मेरा मासूम बच्चा? मासूम बच्चा? मेरे नजरों के सामने, मेरे नजरों के सामने मेरे बेटे को काट कर खून मुझे पिला दिए। क्या किया था मेरा मुन्ना? 6 महीने का था, जिसे मैं अपने सीने से लगा कर रखती थी। तेरे कहने का मतलब तेरे 6 माह के मासूम बच्चे को डाकुओं ने मार डाला, जी हाँ। लेकिन तेरे साथ धोखा हुआ। अपने दिमाग पर जोर डालो और सोच, जो बच्चा चलना बोलना और तू ये नहीं देखा, अगर उसकी किससे दुश्मनी हो सकती? वो भी डाकुओं से? नहीं, तेरा कोई अपना है जो तेरे साथ दगा किया। मैं जान सकता हूं तेरा नाम क्या है? रहने वाली कहा कि परिवार में कौन से लोग हैं? बोल। वादा रहा, वादा रहा था कुलजन का, तेरे साथ इंसाफ होगा, बाप का इंसाफ होगा। बोल। भैया, मेरा नाम सावित्री है, मैं जगहपुर के रहने वाली हूँ। क्या जगहपुर? हाँ भैया, किस खानदान से ताल्लुक रखती है? हमारे परिवार में हमारे ससुर जी है, इनका नाम जगन्नाथ है, और जेठ जी है, जेठ जी का नाम कंसराज है, जेठानी है, जेठानी का नाम कलयुगाई देवी है, साथ में हमारे पति हैं जिनका नाम संतोष है। संतोष नाम है तेरे पति का? लेकिन आपको कैसे मालूम है हाँ, भैया? डाकू है, चप्पे चप्पे पे नजर रखते हैं, और वैसे भी जगहपुर से बड़ा गहरा रिश्ता है। आगे ना मनी, दो पानी, पानी ले लो और अपने पति को पिला दो, और पिलाने के बाद बोलना कि आपसे कोई मिलना चाहता है। ठीक है भैया। आपसे कोई मिलना चाहते हैं, बात कर लो। कौन हो बाबूजी? कौन है भैया जो हमसे मिलना चाहते हैं? कहाँ हो भैया? अरे दिखाने के पहले हमें मौत क्यों नहीं देती? ये मेरा वही जिगर का टुकड़ा है जिसे कभी अपने कांधे पे घट्टो बिठा के प्यार दुलार किया करता था। अगर ये जान पाएगा कि मुझे पानी पिलाने वाला इंसान मेरा अपना बड़ा भाई, ये तो जीती जी मर जाएगी। कौन
मुझे आपने पिलाया है ना, आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे भैया। हाँ, मैंने तुम्हें पानी पिलाया, लेकिन भैया आपका नाम क्या है? हम जरूर बताएंगे। हमारा नाम डाकू राजन सिंह है, डाकू राजन सिंह। भैया आपका नाम डाकू राजन सिंह तो है, लेकिन कोई बच्चा अपनी माँ की गर्भ से रात को बंद कर नहीं आता है। इंसान की मजबूरी लाचारी चाहे कुछ भी करा दे। आप इतने नेक इंसान और एक डाकू। सच कह रहे हैं। कौन है भैया? कोई भी बच्चा अपने माँ के गर्भ से डाकू बन के नहीं पैदा होता। ये समाज और समाज के चंद अंगड़े ऐसे होते हैं जो सीधे साधे इंसानों को चंबल की पीहरों की खाक छानने पर मजबूर कर देते हैं। कौन भैया? आपका क्या नाम है? कहाँ के रहने वाले हैं? आज आपकी आवाज सुनकर मुझे किसी की याद आ रही है। भैया आप तो मेरे सर पे से हाथ फेर रहे हैं, जैसे कभी मेरे भैया कैसे हाथ मेरे सर पे हाथ फेरा करते थे। कौन है भाई आप? क्या नाम है आपका? कहाँ से रहने वाले हैं? बता दीजिए ना। हम जरूर बताएंगे। रोशनी कैसे गई मुन्ना? बोल बाबू। के घर पे गया
हाँ बोलिए। मुझे भूख बड़ी जोरों से लगी थी तो मैं भाभी के पास खाना खाने के लिए गया, लेकिन वहां जाने के बाद क्या देखा? क्या देखो? भाभी माँ बाबूजी के साथ एक ही बेड पर दोनों लड़ाइयां बना रहे थे। ये कारनामा जब मैं देखा मुझे गुस्सा आई। तो कौन सा मार देना था उन दोनों को? 2-4 शब्द भला बुरा कह दिया, यही तो मैंने गुनाह कर दिया। भाभी ने मुझे मारने लगी और कहा कि तू मेरी जिद लूटने के लिए आया था। मेरे दिल में कोई पाप नहीं था भाई, लेकिन भाभी माँ बाबूजी से कहकर मेरी आंखों में न जाने क्या डलवा दिया। मेरी आंखों की रोशनी चली गई भैया। तेरा भैया मिल गया है ना, तो तेरी आंखों को रोशनी भी मिलेगी। ए मामा जी, आपका बहुत बड़ा एहसान मुझ पर है। एक एहसान अपने भांजे के ऊपर और कर दो मामा। आप इसी वक्त शहर चले जाओ और पता करो कि आंख का डॉक्टर कौन है जो सबसे बड़ा, उसे सारी सच्चाई बताओ और साथ लेके आओ। आने से इनकार करे तो साले को वहीं पे खोल खराब करने में कोई काम हाल होने वाला नहीं। भांजे क्या करे मामा, बोलो ना, मेरा भाई साथ में है। हम लोग पगली भवानी माँ की पूजा पाठ करते हैं और तुम्हारी शक्ति है हर जगह बिराज वाले कार्यक्रम में वास करने वाली है। जो भक्त सच्चे हृदय से उन्हें याद किया है उनकी मनोकामना जरूर पूरी हुई है। हम यही से माँ की स्तुति करेंगे और आंखों के लिए मिन्नत मांगेंगे। हमारा विश्वास है कि आंखों में रोशनी जरूर आ जाएगी। सच कह रहे हैं मामा।